ताजा शेर अभी मैंने बिल्कुल इरशाद साहब। मैं हूं मोदी का परिवार। मैं हूँ मोदी का परिवार कहता है ये हर घर बार। कहता है ये हर घर बार। हाँ। 370 हटाई मैंने। हाँ। 370 हटाई है, वादी कश्मीर खूब सजाई है। हाँ। कहता है सारा कश्मीर बढ़ने लगा है कारोबार। मैं हूं मोदी का मैं हूं मोदी का। जिस कश्मीर के अंदर 5 बजे के बाद आदमी घूम नहीं सकता था, हम अभी माइनॉरिटी फाउंडेशन के प्रोग्राम के अंदर रात के 1 बजे तक टहल के आए हैं। 10 दिन के ऊपर बिना सिक्योरिटी के गए थे क्या? बिना सिक्योरिटी के गए थे? बिल्कुल बिना सिक्योरिटी के गए थे। फुटेजेस दिखा दिए? बिल्कुल दिखाई अभी दिखाएं। नहीं अभी तो शेर दिखाइए, अभी तो आप शेर दिखाइए। नहीं हाथ तो हाथ झूठ का जवाब देना चाहिए। नहीं आप शेर पढ़िए। और 3 तलाक का मसला हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, कमजोरों को राशन मुफ्त है, हर घर घर उपहार। मैं हूं मोदी का परिवार। और अब ये आखिरी शेर सुन लीजिए। बिल्कुल ये बुरा मान जाएंगे, ये तय है। तो ऐसा काम करते ही क्यों हैं आप? क्या करूं मैं? अच्छा तो बोलिए। हाँ जी। हिंदू मुस्लिम का प्यार, अपना मिशन 400 पार। हिंदू मुस्लिम सबका प्यार, अपना मिशन है 400 पार। मिलके करेंगे वोटिंग सब, आएगी फिर से सरकार। मैं हूं मोदी का परिवार। गुप्ता जी आपका काम तो हल्का कर दिया, आप तो प्रचार पे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है। हमें आया पहले जवाब। ये है मोदी का परिवार, इन्होंने देश कर दिया बंटाधार। इन्हीं के अंदाज में इन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई यकीन करना। मैं ठीक है, आप शायर वो होता है जो अपनी बात कह चुका होता है। नहीं बात तो कह चुका होता, मैंने कहा था ना बुरा मान जाएंगे। देखो सच हो गई ना। देखो सच हो गई। इनकी नज़म का जवाब 1-2 मिसरों के शेर में दे दिया और अभी खड़े कहा है। नहीं आप बना सकते हैं, आप समाजवादी पार्टी किसी को भी बना सकती है। जी पसमानदा समाज से मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, सारे लोग सुनना चाहते हैं। मुरादाबाद से आप क्या कहना चाहते हैं? 40 सेकंड आपके। देखिए, ऑल इंडिया पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे देश के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 3 जुलाई को हैदराबाद के सम्मेलन के अंदर पसमानदा समाज को हक देने की बात कहकर उन्हें जगाने का काम किया और उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया। आज तक देश के अंदर सारी पार्टियां 85% पसमानदा समाज के वोटों का इस्तेमाल करती आई हैं, मगर उसको किसी ने हक देने की बात नहीं की, ना उसको किसी ने टिकट देने की बात की, ना उसे विधानसभा में भेजने की बात की, ना उसे पार्लियामेंट के अंदर भेजने की बात की। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें जगाने का काम किया और पसमानदा समाज के अंदर ऊर्जा भरने का काम किया। और हम उनसे ये मांग करते हैं कि मुरादाबाद के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम समाज और हिंदू समाज और सारे समाज के लोग मिलकर भाईचारे के साथ रहते हैं, यहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट देकर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ये मैसेज देने का काम कीजिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा आपका बिल्कुल बुलंद होकर रहेगा। और जिस तरीके से आपने कहा है कि हम पूरी तरीके से सबके साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ते चलेंगे, इसीलिए हम आपके साथ चलते चलेंगे। जी हाँ भैया, देखिए भैया जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ खड़े बिल्कुल। काम हो गई आज। कितने सुबह से आपका इंतजाम करा रहे थे। वो देखो उधर, वो देखो चांद देखो। दोनों चीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो, उनसे 5 मिनट आप बिना हिंदू मुस्लिम करे बुलवा नहीं सकते। ना तो वो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ना मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, ना सुनो ना वो स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे। बात करेंगे 5 किलो राशन की। जनता को उस काबिल नहीं बनाओगे कि 5 किलो राशन अपने आप खरीद ले। वो 5 किलो राशन अगर खरीदने लायक बनाओगे तो 500 किलो भी खरीद लेगी, लेकिन 5 किलो राशन देके उसे अपाहिज बना दिया देश को। 5 किलो कौन सी भर्ती हो गई? कौन सा युवाओं को रोजगार मिल गया? मुरादाबाद के अंदर अगर एक किसी मुस्लिम बस्ती में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा हो तो बता दो, सबका साथ सबका विकास मान जाऊंगा। ठीक, ना तो गुप्ता जी विल रिप्लाई। जी आप ये बताइए। हाँ जी, अब सुनो भाई, जवाब सुनो भाई। क्या स्मार्ट सिटी का काम किसी जाति और धर्म के आधार पर होगा कि शहर को विकास करने का नाम होगा? भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की बात नहीं करती, धर्म की बात नहीं करती। मोदी जी ने साफ कहा है, मेरे लिए महिला, मेरा किसान है, मेरा गरीब है, मेरा युवा है, ये मेरी जाति है। इसलिए शहर में
आने वाले समय में जो सड़कें बनेंगी तो यही लोग उस सड़कों पर चलेंगे, यही स्मार्ट सिटी का आनंद लेंगे। जी जी जनाब, एक मिनट, मैं रुको भाई, मैं आ गया सर। अरे रुको गुरुजी, 1 घंटा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। अदनान भाई, कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 26। 26 साल। और आपकी साहब क्या नाम हो गया? 72 साल हो गए। नाम क्या हो गया आपका? सतीश ढल, हिंदू प्रमुख। सतीश ढल, हिंदू प्रमुख। हिंदू प्रमुख? अयोध्या मुद्दा नहीं, हिंदू प्रमुख मतलब कोई संगठन है? पूरे शहर का जिम्मेदारी मेरी है। शहर की जिम्मेदारी? 50 साल से पूरे शहर की जिम्मेदारी मेरी है। मंदिरों की और हिंदुओं की जिम्मेदारी 50 साल से मेरी है। और अयोध्या, मथुरा, काशी मुद्दा उठाने वाला ही मैं ही हूँ। मुरादाबाद ने उठाया ये मुद्दा। अच्छा ठीक है, मुझे काम कुछ सौंप के जाऊंगा आपको, की जिम्मेदारी है ना? नहीं, अब कहेंगे तो बाद में। आप अब तो होगी बाद में बात। पहले मैं आपको वही हिंदुई वाली जिम्मेदारी सौंप के जाऊंगा जनाब, अभी मैं वही जिम्मेदारी सौंप के जाऊंगा। अरे जब जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी मतलब बाप। बिल्कुल, जिम्मेदारी का पर्यायवाची क्या हुआ? एक बाप। और अगर बाप है तो उससे कह के जाऊंगा, उसको सौंप के जाऊंगा आपकी सुपुर्दगी में। ठीक है ना? अब 72 साल कोई उम्र नहीं होती। और इतनी देर खड़े रहे, इसके लिए माफी मांगता हूं। आप बहुत अच्छे आदमी, आई लव यू। मैं आपको डेली देखता हूँ, आज से नहीं, आपको कम से कम 10-12 साल। अरे मेरी 72 नहीं है अभी, डेली देख रहा हूँ। वो बात। अरे बेटा अदनान बोलो। बताना चाहता हूँ सर, शिक्षा क्रांति यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग है। जैसे केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं ना, हाँ जी, बिल्कुल इसी लाइन पे काम होना चाहिए, शिक्षा और हॉस्पिटल के लिए। जैसे केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल ने करा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, जैसे केजरीवाल साहब दिल्ली में काम कर रहे हैं, पंजाब में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ऐसी काम होना चाहिए। वैसे ही काम होना। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उन्होंने कही अपनी बात कही, बात कहने का तो हक है सबको भाई। ठीक है, और अगर इनके आइडल वो हैं तो हैं, इसमें क्या कौन सी बुरी बात है? जी जी, अंकित अग्रवाल। जी अग्रवाल साहब नमस्कार। बात शिक्षा की चल रही है। बात यह है कि सुबह होता है तो बच्चों को शिक्षा क्या देनी चाहिए। आज हिंदू मुस्लिम ये वो जो भी है, मेरे यहाँ 2 मुस्लिम किराएदार हैं। मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊं? योगी मोदी जिंदाबाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को क्या मैं शिक्षा दूं कि उनसे बात करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है? ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए है आज की तारीख में। नब्ज छू लिए हैं आपने? नब्ज ही आज मोदी गली गली में कोई बैठ जाती थी, विश्व के प्रधानमंत्री खड़े रह हर कोने में है। कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है, भाई साहब आप कोई ऐसी बात कहिए। लेकिन अंतर्गत देवता है, 2 चीज। मोदी देवता स्वरूप है, मोदी देवता स्वरूप है, पूजती है। मोदी का मंदिर बनाओ, पूजो। अरे पूजो ना। आप नहीं समझ सकते, आप मोदी तक नहीं मिल सकते। नहीं, आप कहिएगा, कहीं सेंड नहीं करते। आप सड़क देखिए, 2 घंटे में दिल्ली, पहले 6 घंटे में दिल्ली जाते थे। ये है मोदी की तरक्की। मंदिर बनाओ, पूजो, कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा। मंदिर बनाओ, पूजो। अरे पूजो। कलर पूजेंगे। मोदी देवता है, देवता। क्या बात करते हैं आप? एक समस्या अगर हिंदुस्तान में हो जाए,